ऑल ओके। सो हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री महाकाल बच्चों। दिस इज शशांक तिवारी एंड वंस अगेन आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट, ये स्टार्ट इंग्लिश एट जीरो लेवल का पार्ट सेकंड है। जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट देखा, उसको काफी सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो आज हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट सेकंड की, जिसमें हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रॉपर सब्जेक्ट की या सब्जेक्ट वर्ड की। So before starting the video, I just want to say one or two points. So previous वीडियो में इसके फर्स्ट वाले पार्ट में स्टूडेंट एक मिस्टेक थी। असर्टिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करते समय मैंने इंट्रोगेटिव का एग्जांपल दे दिया था कि ये कमरे का रंग ऐसा क्यों है। तो वो टंग ऑफ स्लीप और स्लीप ऑफ टंग इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज एडिटिंग करना मुझे आती नहीं है बच्चे। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि जब वीडियो शूट होता है तो ये वन शॉट में ही शूट हो रहा है, इवन ये वाला वीडियो भी, क्योंकि मैंने काफी ट्राई किया। अभी इनिशियल लेवल पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करा यूट्यूब के ऊपर, तो एडिटिंग में काफी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं 20 से 30 मिनट का लेक्चर क्रिएट करूंगा और उसको एक शॉट में ही कवर करेंगे। अभी हाल फिलहाल मैंने केवल बच्चों बैकग्राउंड नॉइस जो आती है उसको एडिट करना सीखा है और थंबनेल्स वगैरह बनाना, बट ये भी सीख लेंगे। और दूसरी चीज ये थी कि राइटिंग का बहुत इशू है, तो वो मुझे पता है बच्चों। बट मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, ट्रस्ट में आप राइटिंग पे फोकस मत करो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पीडीएफ फाइल या जो भी अरेंजमेंट होगा आप मुझसे बोलना, मैं आपको करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना और जो बोलूं उसको ध्यान से सुनना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आई एश्योर यू 100%। क्लियर बच्चों? सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट दिस वीडियो। सो स्टूडेंट, हमने बात करी थी लास्ट वाले वीडियो में सेंटेंस के और उसके टाइप्स के, कि सेंटेंस क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कि सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हर सेंटेंस के स्टूडेंट्स दो भाग होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका सब्जेक्ट एंड नंबर 2 इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स कर्ता और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। क्लियर? तो बहुत सिंपल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते होंगे इसके बारे में, बट इसके अंदर एक दो चीजें स्पेशल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर? तो सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? तो किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है या फिर हम जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। क्लियर है? किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है या फिर जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट। मीन टू से अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड वॉट एवर इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है या फिर जिसके बारे में बात होती है वो होता है सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट जो भी करता है या उसके बारे में जो भी बात हो रही है वो सारी आती है प्रेडिकेट के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। सो मूविंग ऑन, एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर टफ पे चलेंगे। राम इज ईटिंग फूड। राम खाना खा रहा है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है। तो राम खाना खा रहा है, इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? सेंटेंस को देखते समझ में आ रहा होगा कि राम खाना खा रहा है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सब्जेक्ट। अब राम कर क्या रहा है? तो खाना खा रहा है, तो रिमेनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट। तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स प्रेडिकेट। आई होप ये समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। क्लियर है? बहुत सिंपल था, इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी एग्जाम में आता है कि आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, कभी कभी ये चीज आती है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक जब आप लगाओगे तो बहुत ही सिंपल वे में आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता चल जाएगा। क्लियर है? तो देखो, जो भी सेंटेंस में वर्ब होती है, जो भी सेंटेंस में वर्ब होती है उससे व्हाट और हु, ये दो क्वेश्चन करना।
वर्ब से व्हाट और हु दो क्वेश्चन करना, तो आपको सेंटेंस में जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार कि जो भी एग्जांपल या जो भी सेंटेंस आपके एग्जाम में दिया गया है या बुक में दिया गया है, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेंटेंस में जो वर्ब होगी, अब क्वेश्चन होगा कि सर वर्ब क्या होती है, क्योंकि हम लोग पता सबको होगा मोस्टली, लेकिन हम लोग जीरो लेवल से बात कर रहे हैं तो वर्ब की बात कर लेते हैं कि अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। जो शब्द किसी काम के होने और करने का बोध कराएगा उसे बोलते हैं क्रिया या वर्ब। कुछ बोलते हैं कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, तो वो भी ठीक है, पता चलना चाहिए। अब राम इज ईटिंग फूड, इस सेंटेंस में ये वर्ब है, दोनों चीजें वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्वेश्चन करो हु इज ईटिंग फूड, हु इज ईटिंग फूड, नाउ आंसर विल बी राम, कि राम खाना खा रहा है, तो राम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? सेंटेंस में वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट और हु, दोनों, एक से आंसर नहीं मिलेगा तो दूसरे से मिलेगा, तो जो भी आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और जो बचेंगे वो हो जाएगा प्रेडिकेट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल वे में। अब पहली चीज कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो सिंपल सब्जेक्ट भी होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट भी होता है, सिंपल प्रेडिकेट भी होता है और कंपाउंड प्रेडिकेट भी होता है। क्लियर है? अब ये चीज क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं हम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग। अब हम बात कर रहे हैं कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर? और कंपाउंड सब्जेक्ट, तो बहुत ही सिंपल है, कभी कभी ये कंफ्यूजिंग के लिए देता है। सिंपल माने जिस सेंटेंस में एक वर्ड हो, एक वर्ड इन द सेंस एक सब्जेक्ट हो, उसको बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट। और कंपाउंड का मतलब है नाम से स्पष्ट, कंपाउंड यानी कि एक से ज्यादा, मोर देन। अब यहां पे हमने वो प्रीवियस वाला एग्जांपल लेता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा गाना गा रही है। ठीक है, अभी सेंटेंस में ये जो है राधा, क्योंकि पता है वर्ब से क्वेश्चन करो हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ना हमें आंसर मिल जाएगा कि राधा गाना गा रही है, तो राधा हो जाएगा सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग विल बी प्रेडिकेट। अब यहां पे क्या करना है, ये तो है सिंगल वाला, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं सिंगल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको बोलेंगे सिंपल सब्जेक्ट। अब अगर सपोज करो राधा एंड सीता, यहां पे दो सब्जेक्ट लगा दो, तो यहां पे आ जाएगा आर, राधा एंड सीता आर सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा और सीता गाना गा रही है, तो यहां पे दो सब्जेक्ट आ गए हमारे, तो ये हो जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट, यानी कि किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। उसी तरीके से प्रेडिकेट भी स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि एक वर्ड का हो सकता है, या उससे ज्यादा वर्ड के भी हो सकते हैं। क्लियर? सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंपाउंड प्रेडिकेट का एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। द लिटिल गर्ल picked up her doll and climbed into bed। ठीक है, एक छोटी बच्ची ने अपनी गुड़िया उठाई और बेड पे चढ़ गई। अब यहाँ पे कंपाउंड प्रेडिकेट की बात कर रहे थे, यानी कि कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या होता है, मोस्टली तो सिंपल प्रेडिकेट में एक ही वर्ब होती है, यहां पे दो वर्ब हो रही है, एक तो पिक्ड हो गया हमारा और एक क्लाइंब, ये दो वर्ब यहां पे आ रही है। तो जिस तरीके से सब्जेक्ट हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, उसी तरीके से स्टूडेंट्स प्रेडिकेट भी हमारे एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसको बोला जाता है कंपाउंड प्रेडिकेट। क्लियर है? आई होप ये चीजें आपकी समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है और कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा फिर से कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ के। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, इसको पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की, यानी कि दिए गए सेंटेंस में या फिर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर क्या होता है। जनरली एक इनिशियल लेवल पे जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ना शुरू करते हैं
तो स्टार्टिंग में आता है सब्जेक्ट एंड बाद में आएगा प्रेडिकेट। बट समटाइम्स जब उस चीजों को टफ लेवल पर पढ़ना शुरू करते हैं तो वो चीजें अपने आप चेंज भी हो जाती हैं, इसलिए हमें उनके लिए पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स, इन मोस्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट, जो कि मैं अभी बता चुका हूं कि जनरली सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट। समटाइम्स हाउएवर, बट कभी कभी हालांकि क्या होता है, द सब्जेक्ट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट टू मेक द सेंटेंस इंफेटिक। कभी कभी प्रेडिकेट के बाद में सब्जेक्ट को रख दिया जाता है उसको इंफेटिक बनाने के लिए। नाउ क्वेश्चन विल रेज, सर व्हाट इज इंफेटिक? तो स्टूडेंट्स अभी इतना समझ लो कि इंफेटिक सेंटेंस वो होता है जिसमें हम अपनी बात को जबरदस्त तरीके से एक्सप्रेस करते हैं या फिर सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम करने का दबाव होता है। क्लियर? जैसे कि अरे यार मैं खेल तो रहा हूं यार, यानी कि मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, तो वाले सेंटेंस जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, और सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम करने का दबाव रहता है, उसको बोलते हैं इंफेटिक। तो एग्जांपल है स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब इसमें अगर हम हमारी वाली ट्रिक से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में आएगा, यानी कि हमारी वाली का ट्रिक का मतलब ये है कि जो इनिशियल लेवल बच्चे पढ़ते हैं तो ये कर देंगे वो सब्जेक्ट और ये हो जाएगा उनका हिसाब से प्रेडिकेट, बट ऐसे गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें क्या करना है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है व्हाट और हु वाली। वर्ब से क्वेश्चन करो व्हाट और हु, अपने आप आपको सब्जेक्ट पिक हो जाएगा। वो ट्रिक किसी भी टाइप का सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने के लिए हो स्टूडेंट्स, आप लोग इजीली क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ये वर्ब हमारी। अब इससे क्वेश्चन करो व्हाट आर स्वीट्स, तो आंसर मिलेगा द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हमारा आ गया बाद में और प्रेडिकेट हमारा पहले आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट और अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट के बाद में आता है या फिर पार्ट ऑफ प्रेडिकेट पे। एग्जांपल से देखते हैं और अच्छे समझ में आता है। एग्जांपल है कैन ही हेल्प यू और दूसरा है आर यू ब्लाइंड। दोनों ही सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे मॉडल वर्ब है जो कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट का काम कर रही है और ये भी फर्स्ट है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, यहाँ पे मॉडल वर्ब पहले आ रही है। अब कैन ही हेल्प यू, इससे क्वेश्चन करो वर्ब से हु कैन हेल्प यू, हु कैन हेल्प यू, आंसर मिलेगा ही कैन हेल्प यू। तो ही हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और कैन हेल्प यू आ जाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्लियर है बच्चों? सिंपल सी ट्रिक लगा दी, जो भी वर्ब है उसमें उससे क्वेश्चन कर लो हु कैन हेल्प यू, आंसर मिलेगा ही कैन हेल्प यू, तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट और रिमेनिंग जो वर्ड्स होंगे वो कहलाएंगे प्रेडिकेट। नेक्स्ट है आर यू ब्लाइंड, तो इसमें हु इज ब्लाइंड, तो आंसर मिलेगा यू आर ब्लाइंड। तो यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड आर ब्लाइंड हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्लियर है? सबसे बेहतरीन ट्रिक है व्हाट और हु वाली, उससे किसी भी टाइप का सेंटेंस होगा उसको क्रैक कर दोगे। नेक्स्ट है इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज जनरली ओमिटेड। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए थे उसमें बताया था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ओमिटेड होता है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। ऐसे इसमें गो अवे। अब इसमें अगर कोई आपसे ये बोले कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है तो गो अवे इसमें हो जाएगा यू सब्जेक्ट। यू क्यों होगा? क्योंकि मैं बोल रहा हूं गो अवे, सामने वाले बंदे को पता है, स्टूडेंट्स को पता है कि मैं उससे ही बात कर रहा हूं, इसलिए यू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और गो अवे हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। थैंक यू, इसमें अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट करने वाली बात आती है तो क्या होगा, थैंक यू, मैं बोल रहा हूं थैंक यू। क्लियर है? तो आई हो जाएगा यहां पे सब्जेक्ट और थैंक यू हो जाएगा प्रेडिकेट। क्लियर है बच्चों? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। एंड नेक्स्ट है इन एक्सक्लामेशंस द सब्जेक्ट इज अकेशनली प्लेस्ड आफ्टर द प्रेडिकेट। एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंस में भी क्या होता है, जो हमारा ये एग्जांपल देखो, इससे और अच्छे से क्लियर होगा। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो भी बाद में आता है प्रेडिकेट के। व्हाट अ नाइस शेप यू आर, ये हमारा एक्सक्लामेटरी मार्क लगा है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि ये जो वर्ड रहेगा जो कि शो करता है फीलिंग्स को, व्हाट, ये वाला हट जाएगा। अब व्हाट अ नाइस शेप यू आर, अब इसमें व्हाट और हु क्वेश्चन करेंगे ना तो आंसर मिल जाएगा यू। तो यू हो जाएगा स्टूडेंट सब्जेक्ट और आर नाइस शेप हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर है कि किसी भी सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। क्लियर है? अब एक चीज और है उसके बारे में बात करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं बच्चों।
सो स्टूडेंट्स, सेंटेंस में आपको बता चुका हूं कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी होता है, और प्रेडिकेट भी एक वर्ड का हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, आई सैंग। क्लियर? इसमें ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखना। इस पूरे सेंटेंस में 2 वर्ड का सेंटेंस है ये, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट है। आई सेंग, मैंने गाया। किसने गाया? मैंने गाया। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और क्या किया? गाया। तो ये हो जाएगा प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस में जब प्रेडिकेट होता है तो उसके अंदर वर्ब जरूर होगी। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस में प्रेडिकेट नहीं होगा। समझ में आया? सेंटेंस में अगर प्रेडिकेट है तो उसके अंदर वर्ब जरूर होगी, बट समटाइम्स, फिर से बोल रहा हूं, एक्सेप्शनल केसेस, कभी कभी ऐसा होता है। और जो और टफ, अभी तो हम अगर इसको इसी पोर्शन को सब्जेक्ट पर थोड़ा सा और टफ लेवल पढ़ेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। अगर आता है आपके एग्जाम्स में तो आप मुझसे बताना, मैं आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा। सेंटेंस के अंदर कभी कभी वर्ब नहीं होती है, एडवर्ब होगा, लेकिन वो काम जरूर वर्ब का करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे यहां पर वर्ब है तो यहां पे समटाइम्स एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन वो काम किसका करेगा? वर्ब का ही काम करेगा। क्लियर? और उसी तरीके से जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, बट कभी कभी वो इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन वो काम नाउन का ही करेगा। उसको अभी इसकी जस्ट बात स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो आप ये याद रखना, सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, प्रेडिकेट भी एक वर्ड का हो सकता है, और उससे ज्यादा वर्ड्स के भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारे हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे बोला था, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ड की और प्रॉपर सब्जेक्ट की, और साथ में इट्स एनलार्जमेंट, कि ये चीज क्या होती है। ये चीज बहुत से स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होगी, पता हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है, उसको हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम लोग सब्जेक्ट वर्ड एंड इट्स एनलार्जमेंट की, कि ये चीज क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ड एंड इट्स एनलार्जमेंट। तो पहले बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ड की। तो क्या लिखा है उसको देखो। व्हेन द सब्जेक्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस consist of several words, there is always one word in it which is more important than the other words। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे जब सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा वर्ड का सब्जेक्ट होता है तो उन एक से ज्यादा वर्ड के सब्जेक्ट के अंदर एक वर्ड ऐसा होता है जो बाकी सारे वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उसी को बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ड या फिर प्रॉपर सब्जेक्ट। क्लियर है? फिर सुनो एक बार, जब सेंटेंस के अंदर बच्चों एक से ज्यादा वर्ड का सब्जेक्ट होता है तो उन वर्ड्स के अंदर एक वर्ड ऐसा होता है जो बाकी वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी को बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ड या प्रॉपर सब्जेक्ट। एग्जांपल देखो और अच्छे से क्लियर होता है। एग्जांपल में लिखा हमने अ वेरी टॉल एंड मस्कुलर मैन वियरिंग अ ब्लैक कोट विथ रेड कैप। ठीक है, क्या लिखा है? अ वेरी टॉल एंड मस्कुलर मैन वियरिंग अ ब्लैक कोट विथ रेड कैप। एक टॉल और मस्कुलर मैन ने क्या पहना है? ब्लैक कोट पहनी है रेड कैप के साथ में। अब पहले तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट कर लो तो आइडेंटिफाई करने में और आसानी हो जाएगी कि प्रॉपर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ड क्या है। तो सिंपल सी ट्रिक है, हु या व्हाट करके क्वेश्चन करो वर्ब से, तो वर्ब ये रही हमारी, तो क्वेश्चन करो हु इज वियरिंग अ ब्लैक कोट विथ रेड कैप, आंसर मिल जाएगा अ वेरी टॉल एंड मस्कुलर मैन। तो यहां से यहां तक हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और यहां से यहां तक हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में हमें ढूंढना है सब्जेक्ट वर्ड या प्रॉपर सब्जेक्ट, तो वो क्या है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी सब्जेक्ट वर्ड होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। क्लियर? जो भी सब्जेक्ट वर्ड होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो इस वाले सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का काम कौन कर रहा है? ये दिख रहा है, ऑब्वियसली मैन दिख रहा है साफ साफ, ये तो नाउन प्रोनाउन है नहीं हमारे, तो ये क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट वर्ड। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दिए गए सेंटेंस में कितने भी वर्ड हो, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, अलग समझ में आ जाएगा, वही होगा हमारा सब्जेक्ट वर्ड। क्लियर है? थोड़ी आगे और बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने समझा दिया, फिर भी देख लो। द सब्जेक्ट वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन और अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। अब कभी कभी सेंटेंस में सपोज करो नाउन या नाउन नहीं आता है, उसके लिए कुछ और आ जाएगा, तो हमें सब्जेक्ट वर्ड आइडेंटिफाई करना है या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, जो भी वर्ड आएगा वो काम जरूर नाउन या प्रोनाउन का ही करेगा। सिंपल सी बात है।
चाहे जेरेंड आ जाए या इन्फिनेटिव आ जाए या नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो काम नाउन या प्रोनाउन का ही करेगा। एग्जाम्पल से देखो, ही विल क्लीन हिज रूम, वह अपना कमरा साफ करेगा। ये क्या है? प्रोनाउन है, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर? अब समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। टू ईयर इज ह्यूमिनिटी। अब इसमें ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो यहां पे ये इन्फिनिटिव जरूर है बच्चों, इन्फिनेटिव नॉट इन्फिनिटिव, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव जरूर है, लेकिन काम ये नाउन या प्रोनाउन का ही करेगा। नेक्स्ट है द पुअर आर लव्ड बाय गॉड। ये है हमारा एडजेक्टिव, द पुअर आर लव्ड बाय गॉड। तो है भले एडजेक्टिव, पर ये काम नाउन या प्रोनाउन का ही करेगा। नेक्स्ट है टॉकिंग मच इज अ साइन ऑफ वैनिटी। अब यहां पे ये क्या है? जेरेंड। ये हमारा जेरेंड, GERUND। टॉकिंग मच, ये ING वाले को हम बोलते हैं जेरेंड। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे बहुत डेप्थ में, क्योंकि इसका अलग से पोर्शन आता है जेरेंड का। तो अभी आप समझ लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इक्वल टू जेरेंड भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो टॉकिंग मच इज अ साइन ऑफ वैनिटी। तो ये जेरेंड है स्टार्टिंग में। काम ये किसका कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन का। तो ये स्टूडेंट्स बात हो गई हमारी कि अगर सेंटेंस के अंदर सपोज करो नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है और सब्जेक्ट या प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाता है, तो अगर सपोज उसमें इन्फिनिटिव हुआ या जेरेंड हुआ या नाउन या प्रोनाउन हुआ या एडजेक्टिव हुआ, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे व्हाट और हु का क्वेश्चन लगाकर। जो भी जेरेंड, इन्फिनिटिव या एडजेक्टिव होगा वो काम नाउन या प्रोनाउन का ही करेगा बच्चों। इतनी बात समझ लो अच्छे से। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारा इनलार्जमेंट, कि इनलार्जमेंट क्या होता है उसको और समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर रहे हैं हम लोग इनलार्जमेंट या एट्रीब्यूट्स की। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, द सब्जेक्ट वर्ड may be qualified by an adjective or adjective equivalent called its enlargement or attribute। क्लियर है? पहले तो समझ लो कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते होंगे कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। क्लियर? अब यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग इनलार्जमेंट की, क्लियर, या फिर एट्रीब्यूट की। तो ध्यान से देखना, द सब्जेक्ट वर्ड, जो भी सब्जेक्ट वर्ड होता है, मे बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, उसको एडजेक्टिव के द्वारा या फिर एडजेक्टिव इक्विवेलेंट वर्ड के द्वारा क्वालिफाइड किया जाता है, उसी को बोला जाता है एट्रीब्यूट या फिर इनलार्जमेंट। क्लियर है? फिर सुनो एक बात, दिए गए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वर्ड होता है या प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ड होता है वो एडजेक्टिव के द्वारा या फिर एडजेक्टिव इक्विवेलेंट वर्ड के द्वारा मॉडिफाइड किया जाता है, उसको क्वालिफाइड किया जाता है, वही होता है हमारा इट्स एनलार्जमेंट। क्लियर है? एग्जाम्पल से देखो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिखा है हमने, द यंग गर्ल वॉज सिटिंग नियर द टेबल। ठीक है, पहले तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफरेंशिएट कर लो तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हु वॉज सिटिंग नियर द टेबल, ये रही हमारी वर्ब। इससे क्वेश्चन करो, हु वॉज सिटिंग नियर द टेबल, तो आंसर मिलेगा द यंग गर्ल। यहां से यहां तक हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और यहां से यहां तक हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। अब जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है इसी में इट्स एनलार्जमेंट या एट्रीब्यूट होता है। कैसे? वो देखो, जो भी मेन वर्ड होता है, सब्जेक्ट वर्ड या प्रॉपर सब्जेक्ट, जैसा कि लिखा है द सब्जेक्ट वर्ड मे बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव इक्विवेलेंट, तो ये रहा है वो इक्विवेलेंट। तो द यंग जो है ये कहलाएगा यहाँ पे एनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट। एक और एग्जांपल देखो, शिवराज सिंह द CM ऑफ MP इज अ लायन हार्टेड मैन। शिवराज सिंह द CM ऑफ MP इज अ लायन हार्टेड मैन। यहां पे क्वेश्चन करो, वर्ब हमारी ये रही, हु इज अ लायन हार्टेड मैन, आंसर मिलेगा शिवराज सिंह द CM ऑफ MP। ठीक है, अब यहां पे शिवराज सिंह तो प्रॉपर नाउन आ रहा है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ड। इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये एडजेक्टिव इक्विवेलेंट वर्ड है द CM ऑफ MP, तो ये हो जाएगा एट्रीब्यूट्स या इट्स एनलार्जमेंट और ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर वर्ड। क्लियर है? आई होप एट्रीब्यूट और इट्स एनलार्जमेंट आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे तो इसको आप पॉज कर करके देखोगे ना बच्चों तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्या है? दिए गए सेंटेंस में प्रॉपर सब्जेक्ट को पिक करो और उस प्रॉपर सब्जेक्ट को जो मॉडिफाई कर रहा होगा वही कहलाता है इट्स एनलार्जमेंट। क्लियर है?
तो बच्चों आज का ये हमारा पार्ट 2 फिनिश होता है, यानी कि बेसिक इंग्लिश का। नेक्स्ट से हम पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सो आज का वीडियो हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सो लास्ट में एक रिक्वेस्ट फिर से कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में, जानने वालों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय, जय श्री महाकाल बच्चों, सभी को गुड नाइट।